कहानियाँ जो दिल की धड़कनों को तेज कर दें और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दें। आप देख रहे हैं राम जय एस्पायर टॉक्स, जहां हर कहानी एक राज होती है। एपिसोड 966, छठी श्रेणी सॉवरेन दायरा। डालुओ आकाश की गहराई में एक ऊंची अकेली चोटी पर कोई व्यावहारिक रूप से पूरे डालुओ आकाश का आधा हिस्सा देख सकता था। इस स्थान पर पूरे डालुओ आकाश में आध्यात्मिक ऊर्जा की सबसे घनी मात्रा थी। अतीत में यह वह स्थान था जहां मंडला साधना करती थी और डालुओ क्षेत्र के साधारण लोग प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन इस समय ध्रुवांत के लिए सर्वोत्तम स्थिति प्रदान करने के लिए मंडला ने इस साधना मैदान को भी उधार दे दिया था। इस समय अकेली चोटी पर पहाड़ में एक पत्थर का कक्ष खोला गया था और ध्रुवांत उसके सामने खड़ा था। इस क्षेत्र को ढकने वाली हल्की धुंध को देखते हुए उसकी आंखों में आश्चर्यजनक की एक परत चमक उठी। ऐसा इसलिए था क्योंकि धुंध आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी थी, जिसका तात्पर्य इस क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा के घनत्व और शुद्धता से था। स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र में आत्मा अभिसरण व्यूह के समान कई आध्यात्मिक व्यूह थे जो डालुओ आकाश में आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा कर रहे थे। यह वास्तव में एक उत्तम साधना स्थल है। ध्रुवांत हल्के से मुस्कुराया। उसने अब और देरी नहीं की और पत्थर के कक्ष में प्रवेश किया। जब पत्थर का कक्ष बंद हो गया तो वह एक विशाल पत्थर के बिस्तर पर बैठ गया। उसने तुरंत अपनी सफलता का प्रयास नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे अपने दिल को शांत किया। उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा जो धुंध में बदल गई थी, उसकी नाक के माध्यम से प्रवेश कर गई और अंतहीन रूप से उसके शरीर में डाली गई। उसे अपनी स्थिति को सबसे उत्तम स्थिति में समायोजित करने की आवश्यकता थी। बस इस प्रक्रिया में अकेले ही लगभग 5 दिन लग गए। जब 5वां दिन आया तो ध्रुवांत ने अपनी कसकर बंद आंखें खोलीं और उसकी पिचकाली आंखें एक रत्न जैसी चमक से टिमटिमाने लगीं क्योंकि उसके शरीर में बढ़ती आध्यात्मिक ऊर्जा सीमा तक पहुंच गई थी। ध्रुवांत अपने अंगों और हड्डियों के माध्यम से विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। उसकी हर एक हरकत में एक शक्ति थी जो पहाड़ों को तोड़ सकती थी। कमोबेश वहां। ध्रुवांत ने खुद से बुदबुदाया क्योंकि उसकी आंखों में एक आध्यात्मिक प्रकाश खिला। अपनी उंगली को झटका देते हुए प्रकाश की एक लकीर एक बहती नदी की तरह सीटी बजाती हुई निकली जिसने इस विशाल गुफा पर कब्जा कर लिया। नदी एक रत्न जैसी चमक के साथ चमक रही थी क्योंकि नदी उबल रही थी, आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी। इसने वातावरण को नम बना दिया था और पानी की बूंदों में बदलने के अस्पष्ट संकेत थे। वह नदी 10 लाख बूंदें सॉवरेन आध्यात्मिक तरल से बनी थी। ध्रुवांत ने अपना सिर उठाया और आध्यात्मिक ऊर्जा की नदी को देखा, फिर अपने हाथों को एक साथ कुछ मुहरों में बनाया, फिर धीरे धीरे अपना मुंह खोला। तुरंत आध्यात्मिक ऊर्जा धारा उसके मुंह में घुस गई। असीम आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत ध्रुवांत के शरीर के भीतर विस्फोट हो गई। ध्रुवांत का भाव शांत था और उसने बिना जल्दबाजी के सीलश बनाई असीम आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने मेरिडियन के माध्यम से प्रवाहित करने और इसे परिष्कृत करने के बाद अपने सॉवरेन सागर में डालने के लिए प्रेरित किया। सॉवरेन सागर में आध्यात्मिक ऊर्जा हर जगह एक बारिश के तूफान की तरह डाली गई, जिससे समुद्र का स्तर स्थिर गति से धीरे धीरे बढ़ रहा था। अपने सॉवरेन सागर में बढ़ती आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हुए ध्रुवांत के भाव में कोई बदलाव नहीं आया और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अभी भी इस साधना में कुछ समय की आवश्यकता थी ताकि इसे पोषित किया जा सके,
एक बार में अपनी सफलता का प्रयास करने के लिए महत्वपूर्ण क्षण की प्रतीक्षा की जा सके। अभी उसे केवल अपने सॉवरेन सागर में भारी मात्रा में अंतहीन आध्यात्मिक ऊर्जा डालने की आवश्यकता थी। इस प्रकार ध्रुवांत का दिल धीरे धीरे शांत हो गया और उसने बाकी सब कुछ छोड़ना शुरू कर दिया, इससे पहले कि वह साधना की गहरी अवस्था में प्रवेश कर गया। अगली बार जब उसने अपनी आंखें खोली तो 10 दिन बीत चुके थे। 10 दिनों में उसने 10 लाख बूंदें सॉवरेन आध्यात्मिक तरल का 5वां हिस्सा अवशोषित कर लिया था। इसने ध्रुवांत की त्वचा को भी अंतहीन रूप से आध्यात्मिक प्रकाश से टिमटिमाने का कारण बना दिया था और उसके शरीर से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार उतार चढ़ाव कर रही थी। यह उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के धीरे धीरे चरम पर पहुंचने का संकेत था। अभी भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन इसके लिए ध्रुवांत ने हल्के से अपना सिर हिलाया था। वह अभी भी तोड़ने से कुछ दूरी पर था और इस प्रकार उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली अवधि में ध्रुवांत ने 2 बार और अपनी आंखें खोलीं। हर बार जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो 10 लाख बूंदें सॉवरेन आध्यात्मिक तरल का एक हिस्सा कम हो जाता। इस समय ध्रुवांत के चारों ओर आध्यात्मिक प्रकाश एक हद तक बेहद घना था। आध्यात्मिक प्रकाश के नीचे उसका सिलहूट भी थोड़ा अस्पष्ट था और दूर से देखने पर वह आध्यात्मिक प्रकाश के एक धधकते सूरज की तरह लग रहा था। आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अत्यंत शक्तिशाली उतार चढ़ाव चुपचाप उतार चढ़ाव करता रहा, जिसने पत्थर के कक्ष को सूक्ष्म रूप से कांपने का कारण बना दिया, क्योंकि दरारें चुपचाप फैल गईं। ध्रुवांत ने गहरी सांस ली जब उसके होंठ हिले। वह पानी में चूसने वाली व्हेल की तरह था और उसने तुरंत शेष सॉवरेन आध्यात्मिक तरल को निगल लिया। बस आध्यात्मिक प्रकाश उसके शरीर से फट गया। यह एक अवर्णनीय हद तक शक्तिशाली था और ध्रुवांत के सॉवरेन सागर में आध्यात्मिक ऊर्जा चरम पर पहुंच गई थी। तोड़ने का समय आ गया था। जब ध्रुवांत ने 5वीं बार अपनी आंखें बंद की तो वह जानता था कि जब वह एक बार फिर अपनी आंखें खोलेगा तो उसने 6ठी श्रेणी के सॉवरेन दायरे में कदम रख दिया होगा। और जब उसने आखिरी बार अपनी आंखें बंद की तो यह आधा महीना चला। अकेली चोटी के बाहर जब ध्रुवांत ने साधना के लिए खुद को बंद कर लिया था तो मंडला ने इस क्षेत्र को सील कर दिया था, किसी को भी प्रवेश करने से मना कर दिया था ताकि वे ध्रुवांत की साधना को बाधित न करें। इस समय अकेली चोटी के बाहर आकाश में कई सिलहूट प्रकट हुए थे, जिसमें मंडला नेतृत्व में थी और 3 सम्राट उसके पीछे खड़े थे। जब वे प्रकट हुए तो उन्होंने बंद पत्थर के कक्ष की ओर अपनी आंखें निर्देशित की थीं। पत्थर का कक्ष एक आध्यात्मिक व्यू से सील कर दिया गया था। अंदर किसी भी उतार चढ़ाव को सील कर दिया गया था, जिसकी जांच करना मुश्किल था। आधा महीना बीत चुका है। क्या ध्रुवांत अभी भी अपनी सफलता के साथ नहीं किया है? अगर वह अभी भी बाहर नहीं आता है तो मुझे डर है कि अंधकार पक्षी दल में कोटा तय हो जाएगा। कोंडोर किंग अमरेश्वर ने पत्थर के कक्ष पर अपनी आंखें टिका दीं और कहने से खुद को रोक नहीं सका। उसका और कालिका का कुछ रिश्ता था और इस प्रकार वह अंधकार पक्षी दल के बारे में कुछ जानकारी जानता था। एल्डर तनीमवीर द्वारा कालिका को दल में वापस लाने के बाद पूरा अंधकार पक्षी कबीला रक्त संपर्क बंधन के बारे में बहुत हिल गया था और ठंडे व्यक्तित्व वाले कुछ एल्डर्स ने पहले ही डालुओ क्षेत्र से लड़ने के लिए एक सेना भेजने का इरादा कर लिया था। हालांकि वे सभी एल्डर तनीमवीर द्वारा रोके गए थे। स्वाभाविक रूप से उसमें कालिका की बाधा शामिल थी। अपनी जान की बाजी लगाने के रवैये के साथ उसने उन चरमपंथी एल्डर्स को खुद को संयमित करने का कारण बना दिया था।
आखिरकार कालिका के पिता न केवल अंधकार पक्षी दल के कुलपति थे, बल्कि उसके पास पिछले कुछ हजार वर्षों में अमर पक्षी में विकसित होने की सबसे बड़ी संभावना भी थी। इसलिए वे कालिका की राय और रवैये को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। लेकिन यह मामला केवल अस्थायी रूप से विलंबित था। यदि ध्रुवांत कोटा निर्धारित होने पर नहीं आ सका, तो कालिका के कारण देखने का विकल्प चुनने वाले उन एल्डर्स को भी चुप रहना बंद करना होगा और कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना होगा। इस प्रकार कोई बता सकता है कि कालिका की रक्तरेखा कितनी शुद्ध थी कि वे उसे इतने बड़े महत्व के साथ देखते थे। इस समय यह निश्चित रूप से ध्रुवांत या डालुओ क्षेत्र के लिए अच्छी खबर नहीं थी। एक सफलता का निर्धारण करना कठिन है और किसी के लिए जबरदस्ती तोड़ने में कुछ भी अच्छा नहीं है। जब मंडला ने उसके शब्द सुने तो उसने शांत भाव बनाए रखा, लेकिन उसकी सुनहरी पुतलियों में ठंडक चमक उठी जब उसने ठंडे स्वर में कहा, यदि अंधकार पक्षी दल में यह धैर्य भी नहीं है तो बात करने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। उस समय यदि वे युद्ध शुरू करना चाहते हैं तो हम अंत तक उनका साथ देंगे। मैं देखूंगी कि अंधकार पक्षी दल के कितने अर्थ सॉवरेन मेरे हाथों मरेंगे। जैसे ही वह बोली, हत्या के इरादे का एक निशान प्रकट हुआ, जिसने आसपास के क्षेत्र को एक पल में अंधेरा कर दिया और इस क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा जमने के संकेत दिखा रही थी। जब 3 सम्राटों ने हत्या के इरादे के निशान को महसूस किया तो उन्होंने अपनी त्वचा पर ठंडक के निशान महसूस किए और उन्होंने सदमे में अपनी आंखों के साथ नजरें बदलीं। इस समय यद्यपि मंडला में 1 महीने पहले से कोई बदलाव नहीं लग रहा था, 3 सम्राट स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि वर्तमान मंडला बहुत मजबूत हो गई थी। बधाई हो डोमेन शासक ग्रेटर अर्थ सॉवरेन दायरे तक पहुंचने के लिए। स्लीपिंग किंग नयन ने आह भरी जब उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। स्पष्ट रूप से मंडला में इस तरह के बदलाव का कारण 1 महीने के लिए उसकी एकांत साधना के कारण था, जिससे उसने अंतिम कदम आगे बढ़ाया और क्वासी ग्रेटर अर्थ सॉवरेन दायरे से वास्तविक ग्रेटर अर्थ सॉवरेन दायरे तक चढ़ गई। यद्यपि यह केवल आधा कदम था, स्लीपिंग किंग नयन और बाकी लोग बीच के अंतर को जानते थे और इसके संबंध में यह शिकार युद्ध से देखा जा सकता था कि चौथे हॉल मास्टर की आध्यात्मिक कठपुतली ने उत्तरी क्षेत्र के साथ अर्थ सॉवरेन का सामना करने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा किया था। यद्यपि 7 अर्थ सॉवरेन के खुद को पीछे रखने के कारक थे, जब तक मंडला युद्ध में पर्याप्त क्रूर थी, कौन जानता था कि अंधकार पक्षी दल से कितने अर्थ सॉवरेन गिरेंगे। यह एक ऐसी कीमत थी जिसे अंधकार पक्षी कबीला भी अपनी नींद के साथ सहन नहीं कर सकता था। इसके अलावा मंडला के पास अभी भी एक वास्तविक संत कलाकृति थी। स्टारलाइट दानव दमन पिरामिड की ताकत के साथ मंडला निश्चित रूप से कमजोर नहीं होगी, यहाँ तक कि ग्रेटर अर्थ सॉवरेन के बीच भी। बूम! जैसे ही 3 सम्राट चौंक गए और मंडला की सफलता के लिए खुश महसूस कर रहे थे, विशाल चोटी अचानक कांप उठी और पहाड़ से एक कर्कश आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। अंत में गड़गड़ाहट की आवाजें स्वर्ग और पृथ्वी पर गूंज उठीं। बूम! पत्थर के कक्ष का प्रवेश द्वार विस्फोट हो गया और जैसे ही पत्थरों के टुकड़े बाहर निकले, 3 सम्राटों की सुखद आश्चर्यचकित निगाहों के नीचे आकाश में प्रकाश की एक लकीर दिखाई दी थी। जब 3 सम्राटों ने देखा तो उन्होंने ध्रुवांत को आकाश में खड़ा देखा। इस समय बाद वाला आध्यात्मिक प्रकाश से ढका हुआ था और उसकी काली रत्न जैसी पुतलियां चमक से टिमटिमाने लगीं, जिसने दूसरों के दिलों को हिला दिया। वर्तमान ध्रुवांत को देखते हुए 3 सम्राटों ने तुरंत राहत महसूस की, क्योंकि वे महसूस कर सकते थे कि 1.5 महीने पहले की तुलना में ध्रुवांत इस समय बहुत मजबूत था।
स्पष्ट रूप से ध्रुवांत ने पहले ही अपनी सफलता पूरी कर ली थी और छठी श्रेणी के सॉवरेन दायरे में कदम रख दिया था। हाँ, छठी श्रेणी के सॉवरेन दायरे में कदम रखने के लिए राजा ध्रुवांत को बधाई। 3 सम्राट मुस्कुराए। ध्रुवांत की आंखों में प्रकाश धीरे धीरे पीछे हट गया जब उसने मंडला और 3 सम्राटों को देखा और मुस्कुराया, फिर आगे उड़ गया। जब मंडला ने उसे उड़ते हुए देखा तो उसके चेहरे पर ठंडक गायब हो गई थी। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और कई रोशनी दिखाई दी जो 5 बहुरंगी स्क्रॉल में बदल गईं। ये वे आध्यात्मिक व्यूह हैं जिन्हें तुमने मुझसे खोजने के लिए कहा था। 2 स्क्रॉल हैं, दोनों स्वर्ग श्रेणी आध्यात्मिक व्यूह। उसके शब्द सुनकर ध्रुवांत ने तुरंत अपने दिल में परमानंद महसूस किया। फिर उसने 5 स्क्रॉल को देखा जो विचित्र उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहे थे। एपिसोड 967 स्वर्ग श्रेणी आध्यात्मिक व्यू। 5 स्क्रॉल एक विचित्र प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे जब वे ध्रुवांत के सामने मंडरा रहे थे। सभी 5 स्क्रॉल गहरे उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहे थे और स्क्रॉल की सतह पर जटिल रून्स खुदे हुए थे। स्वर्ग श्रेणी आध्यात्मिक व्यू। ध्रुवांत की नजर थोड़ी धधक उठी क्योंकि यह पहली बार था जब उसने ऐसे स्क्रॉल देखे थे। इस प्रकार वह खुद को रोक नहीं सका क्योंकि 5 स्क्रॉल उसकी हथेली में गिर गए। ध्रुवांत की हथेली से आध्यात्मिक ऊर्जा खिली और 5 स्क्रॉल में प्रवेश कर गई। इससे पहले की बड़ी मात्रा में जानकारी एक तूफान की तरह उसके दिमाग की ओर बह गई। शीर्ष रैंक पृथ्वी श्रेणी आध्यात्मिक व्यू। नीला कमल आध्यात्मिक तलवार व्यू। शीर्ष रैंक पृथ्वी श्रेणी आध्यात्मिक व्यू। स्काईनेट व्यू। शीर्ष रैंक पृथ्वी श्रेणी आध्यात्मिक व्यू। अविनाशी स्वर्ण घंटी व्यू। वे 3 पहले शीर्ष पृथ्वी श्रेणी आध्यात्मिक व्यू थे जो उसके दिमाग में प्रकट हुए थे। इस श्रेणी के आध्यात्मिक व्यू ऐसी चीजें थीं जिनसे छठी श्रेणी के सॉवरेन भी बेहद डरते थे। 3 आध्यात्मिक व्यूहों में से एक आक्रामक आध्यात्मिक व्यूह था, एक निरोधक आध्यात्मिक व्यूह और एक रक्षात्मक आध्यात्मिक व्यूह, सभी प्रभावशाली शक्ति के साथ। स्वाभाविक रूप से मंडला स्क्रॉल इकट्ठा करते समय मेहनती रही थी, लेकिन वे 3 आध्यात्मिक व्यूह वे नहीं थे जिन्होंने ध्रुवांत के दिल को कंपा दिया था। जैसे ही उसका दिल हिला, उसके दिमाग में सुनहरा प्रकाश खिला क्योंकि रोशनी शब्दों में बदल गई। निम्न रैंक स्वर्ग श्रेणी आध्यात्मिक व्यूह। स्काई माउंट दिव्य सी। निम्न रैंक स्वर्ग श्रेणी आध्यात्मिक व्यूह। ईश्वर विनाश व्यू। ध्रुवांत ने अपने दिमाग में भारी मात्रा में जानकारी महसूस की, फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अदम्य खुशी उमड़ रही थी जब उसने कसकर स्क्रॉल पकड़े और बुदबुदाया, स्वर्ग श्रेणी आध्यात्मिक व्यू। यद्यपि स्वर्ग श्रेणी आध्यात्मिक व्यू निम्न रैंक का था, यहाँ तक कि एक 7वीं श्रेणी का सॉवरेन भी इससे भारी रूप से घायल हो जाता। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ उच्च रैंक आध्यात्मिक व्यू इकट्ठा करना चाहती थी, लेकिन समय बहुत जल्दबाजी में था। इनमें से अधिकांश आध्यात्मिक व्यू गुरुओं के हाथों में हैं, और आध्यात्मिक व्यू गुरु उन व्यूहों को अपने जीवन जितने महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए उन्हें बेचने के लिए तैयार करना आसान नहीं है। मंडला ने कहा, यह पर्याप्त है। ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया। उसकी वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए एक निम्न रैंक स्वर्ग श्रेणी आध्यात्मिक व्यू बिछाना भी थोड़ा जबरदस्ती था, और यदि वह वास्तव में आध्यात्मिक व्यूहों को बिछाना चाहता था तो उसे उनसे कुछ समझ हासिल करने की भी आवश्यकता थी। इसलिए भले ही मंडला ने एक मध्य रैंक या उच्च रैंक स्वर्ग श्रेणी आध्यात्मिक व्यूह पाया होता, उसके लिए इसे स्थापित करना असंभव होता। उन 2 स्वर्ग श्रेणी आध्यात्मिक व्यूहों में से अंतिम वाला बेहद शक्तिशाली है। जब मैंने इसे खरीदा
तो इसने दूसरे स्वर्ग श्रेणी आध्यात्मिक व्यूह की कीमत को 1 गुना से अधिक कर दिया था। मंडला ने ध्रुवांत की हथेली में सबसे बाएं स्क्रॉल को देखते हुए कहा। ध्रुवांत की आंखें टिमटिमाने लगीं, क्योंकि वह जानता था कि मंडला ईश्वर विनाश व्यूह के बारे में बात कर रही थी। अपने दिमाग में जानकारी को स्किम करने के बाद उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गई थीं। यह ईश्वर विनाश व्यूह पूरा नहीं है, ध्रुवांत ने धीरे धीरे कहा, क्योंकि उसकी आंखों में टिमटिमाता प्रकाश और भी तीव्र हो गया। यह प्राचीन काल से एक प्राचीन आध्यात्मिक स्क्रॉल है। कुल 3 स्क्रॉल हैं और ईश्वर विनाश व्यूह उनमें से एक है। यदि तुम सभी 3 स्क्रॉल इकट्ठा कर सकते हो तो तुम एक ग्रेटर अर्थ सॉवरेन को भी मार सकते हो। जब 3 सम्राटों ने उसके शब्द सुने तो उनके चेहरों पर सदमे की एक परत चमक उठी। एक आध्यात्मिक व्यू जो एक ग्रेटर अर्थ सॉवरेन दायरे का वध कर सकता है, क्या यह पौराणिक विद्वान व्यू हो सकता है? लेकिन यह अफसोस की बात है कि यह ईश्वर विनाश व्यू उनमें से तीनों में सबसे कमजोर है और इस प्रकार यह चारों ओर फैला हुआ था। लेकिन 2 अन्य स्क्रॉल बेहद दुर्लभ हैं, इसलिए उन्हें इकट्ठा करने की संभावना अधिक नहीं होगी। ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया जब उसे कुछ हद तक दया आई। यदि तुम 3 स्क्रॉल इकट्ठा कर सकते तो इसकी कीमत स्टारलाइट दानव दमन पिरामिड से कम नहीं होती। आखिरकार विद्वान श्रेणी आध्यात्मिक व्यूह विद्वानों के लिए बेहद आकर्षक थे। लेकिन भले ही यह तीनों स्क्रॉल में सबसे कमजोर हो, इसकी शक्ति साधारण निम्न रैंक स्वर्ग श्रेणी आध्यात्मिक व्यूहों की तुलना में अधिक मजबूत है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसकी कीमत इतनी अधिक क्यों है, यह बस इसके लायक है। ध्रुवांत मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि उसे इस ईश्वर विनाश व्यूह का अच्छी तरह से अध्ययन और समझना था। इस व्यूह के साथ यह निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा हत्यारा कदम होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो वह दिव्य जानवर मूल में जाने के बारे में कुछ हद तक आश्वस्त होगा। ध्रुवांत को इस सफलता के माध्यम से खुद पर काफी आत्मविश्वास था। उसकी वर्तमान ताकत के साथ भले ही उसने किसी भी आध्यात्मिक व्यूह का उपयोग नहीं किया हो, ललित से निपटना कोई समस्या नहीं होगी। 2 महीने की समय सीमा समाप्त होने में अभी भी आधा महीना बाकी है, इसलिए तुम और 10 दिनों तक साधना कर सकते हो। हम उसके बाद अंधकार पक्षी दल के लिए रवाना होंगे, मंडला ने कहा। ठीक है, ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया। चूंकि वह अभी अभी टूटा था, उसे वास्तव में अपने शरीर में ताकत की वृद्धि के आदी होने के लिए कई दिनों की आवश्यकता थी। उसी समय उसे उन्हें स्थापित करने के लिए आध्यात्मिक व्यूहों को समझने की आवश्यकता थी। एक निर्णय के साथ ध्रुवांत ने अब और देरी नहीं की और उसका आंकड़ा हिला, प्रकाश की एक लकीर की तरह अंधकार महल की ओर उड़ गया और अंधकार महल की शांत गहराई में प्रवेश कर गया। अगले आधे महीने में ध्रुवांत ने अंधकार महल से एक कदम भी बाहर नहीं रखा और अपना सारा समय अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने और स्वर्ग श्रेणी आध्यात्मिक व्यूहों को समझने पर बिताया। स्वर्ग श्रेणी आध्यात्मिक व्यूहों को समझने की प्रक्रिया में ध्रुवांत ने धीरे धीरे व्यूहों को स्थापित करने की कोशिश भी की थी। लेकिन शुरुआत में उसके प्रयास सभी विफलता में समाप्त हो गए थे, जिससे उसकी प्रत्येक विफलता से अंधकार महल की गहराई में हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा शॉक वेव विस्फोट हो गया था। इसने अंधकार महल में कई विशेषज्ञों को भयभीत कर दिया, क्योंकि वे महसूस कर सकते थे कि आध्यात्मिक ऊर्जा विस्फोट कुछ ऐसा था जिसे छठी श्रेणी के सॉवरेन भी झेल नहीं सकते थे। हालांकि विफलताओं की यह श्रृंखला 10 दिनों तक चली, इससे पहले कि वे कम होने लगीं और व्यूहों से विस्फोट केवल छोटी मात्रा में थे। पिछले 1 या 2 दिनों के दौरान विस्फोट पूरी तरह से गायब हो गए थे।
उसी समय अंधकार महल की गहराई में एक प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा आकाश में उठी और हर दिशा में एक आध्यात्मिक प्रकाश खिला। ऐसा लग रहा था कि भीतर कुछ भयानक पक रहा है। परिवर्तनों ने अंधकार महल के विशेषज्ञों को भयभीत कर दिया था और उनमें से कई ने अंधकार महल की गहराई की ओर देखा। लेकिन जैसे ही वे भयभीत महसूस कर रहे थे, जो चीज पक रही थी वह विस्फोट नहीं हुई लगती थी बल्कि चुपचाप गायब हो गई थी। कई विशेषज्ञों ने इस स्थिति से नजरें बदलीं और वे इसे केवल ध्रुवांत की विफलता के रूप में सोच सकते थे जब वे दया में आह भर रहे थे। जैसे ही हर कोई इस मामले के संबंध में दया महसूस कर रहा था, ध्रुवांत अंधकार महल की गहराई में एक आंगन में खड़ा था। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे, धीरे धीरे नष्ट हो रहे आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव को देख रहा था। उसकी नजर हल्के से टिमटिमाने लगी जब वह मुस्कुराया। उसके रूप को देखते हुए विफलता की कोई निराशा नहीं थी, बल्कि अंतर्दृष्टि की एक परत थी। स्वर्ग श्रेणी आध्यात्मिक व्यू। ध्रुवांत ने अपना सिर नीचे किया जब उसने अपने गोरे हाथों को देखा और धीरे से मुस्कुराया। लगभग आधे महीने तक प्रयास करने के बाद, कई विफलताओं के बावजूद ध्रुवांत ने भी स्वर्ग श्रेणी आध्यात्मिक व्यूह की शक्ति का अनुभव करना शुरू कर दिया था। यह किसी भी पृथ्वी श्रेणी आध्यात्मिक व्यूह से कहीं अधिक मजबूत था। उसने विफलताओं के बीच अवसर तलाशने के लिए अपना प्रयास व्यर्थ नहीं किया था। जैसे ही ध्रुवांत अपने दिल में आह भर रहा था, आंगन के बाहर से महीन कदमों की आवाज गूंज उठी और वह तुरंत मुस्कुराया। इससे पहले कि वे बोल पाते, उसने पहले ही पुकार लिया था, अंदर आ जाओ। आंगन में चलने वाले दो सिलहूट स्वाभाविक रूप से दो बहनें थीं, तन्वी और मृदुला। तन्वी ने अंधकार महल के प्रबंधन का कार्यभार संभाला था और उसका पद ध्रुवांत और कालिका से ठीक नीचे था। इतने ऊंचे पद पर होने के बावजूद इसने उसे एक अलग माहौल दिया था, क्योंकि वह शुरू में बर्फीली और अभिमानी थी। मृदुला अभी भी पहले की तरह शर्मीली थी, भले ही वह ध्रुवांत से बेहद परिचित थी। ध्रुवांत की मुस्कान देखने और उसे देखने के बाद भी उसका चेहरा लाल हो गया था। क्या तुम पिछले कुछ दिनों से हमारे अंधकार महल को फाड़ने की कोशिश कर रहे थे? तन्वी ने अंदर चलते ही ध्रुवांत की ओर सीधे अपनी आंखें घुमाई थीं। तन्वी का सामना करते हुए, जो आधिकारिक मामलों को संभालते समय बेहद गंभीर थी, ध्रुवांत केवल सूखी मुस्कान दे सका। यद्यपि डालुओ क्षेत्र में उसका पहले से ही एक उच्च पद था, उसने ईमानदारी से दोनों बहनों को दोस्त माना था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से दमनकारी नहीं होता जैसा कि वह दूसरों के साथ था। डोमेन शासक ने हमें तुम्हें सूचित करने के लिए बुलाया कि कल अंधकार पक्षी दल के लिए रवाना होने की तैयारी करो। तन्वी आधिकारिक मामलों को संभालते समय सीधी और कुशल थी और गंभीर मामले के बारे में बात की। जब ध्रुवांत ने उसके शब्द सुने तो उसने थोड़ी अपनी आंखें सिकोड़ ली, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। तन्वी ने अपने गुलाबी होठों पर काट लिया और उसके चेहरे पर अलग थलग रूप धीरे धीरे गायब हो गया था। फिर उसने ध्रुवांत को घूरा और धीरे से कहा, क्या बड़ी बहन कालिका अभी भी वापस आ सकती है? अंधकार महल कालिका द्वारा अकेले स्थापित किया गया था और उनका मार्गदर्शन भी कालिका द्वारा किया गया था। इस प्रकार उन्होंने अंधकार महल को अपना घर माना था। लेकिन वे जानते थे कि यदि कालिका ने वास्तव में अंधकार महल छोड़ दिया होता, भले ही ध्रुवांत किला संभाल सकता, इस स्थान पर एक भावना गायब होती। ध्रुवांत ने तन्वी को देखा, जिसका उदास भाव था, जबकि मृदुला की आंखें पहले ही लाल हो गई थीं और वह चुप्पी में डूब गई थी। कालिका के जाने के बाद यह उनके लिए एक बड़ा झटका रहा होगा। हालांकि वे आमतौर पर अपनी चिंताएं प्रकट नहीं करते थे, लेकिन अब जब ध्रुवांत भी जाने वाला था,
तो उन्होंने अपनी वास्तविक भावनाएं दिखाईं। दोनों बहनों को देखते हुए ध्रुवांत ने धीरे से उनके कंधों पर थपथपाया और उसके सुंदर चेहरे पर एक कोमल मुस्कान दिखाई दी। निश्चिंत रहो, मैं कालिका को वापस लाऊंगा। जब तन्वी और मृदुला ने ध्रुवांत के चेहरे पर मुस्कान देखी तो बाद वाले के कोमल भाव होने के बावजूद वे उसके शब्दों में संकल्प का निशान महसूस कर सकते थे। इस प्रकार दोनों बहनें मुस्कुराई थीं और उन्होंने भारी रूप से अपना सिर हिलाया था। हाँ, इसे अपने साथ ले जाओ। तन्वी ने अचानक अपनी कलाई से एक हल्का कंगन हटा दिया और इसे ध्रुवांत को दे दिया। यहाँ एक 500,000 बूंदें सॉवरेन आध्यात्मिक तरल हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं इकट्ठा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह तुम्हारे लिए कुछ मदद होगी। ध्रुवांत ने कंगन को देखा और कुछ हद तक चौंक गया। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि तन्वी एक गृहस्वामी के रूप में कितनी सक्षम थी और अंधकार महल में सॉवरेन आध्यात्मिक तरल का सारा उपयोग उसकी गणनाओं के भीतर था। यही कारण था कि अंधकार महल धीरे धीरे विस्तार और स्वस्थ रूप से संचालित हो सकता था। अतीत में ध्रुवांत के लिए उससे सॉवरेन आध्यात्मिक तरल प्राप्त करना बेहद कठिन होता। इसलिए जब उसने उसे इतनी बड़ी मात्रा में सॉवरेन आध्यात्मिक तरल देते हुए देखा तो वह चौंकने से खुद को रोक नहीं सका। यदि अंधकार महल ने तुम्हें और बड़ी बहन कालिका दोनों को खो दिया तो हमारे पास यह सब सॉवरेन आध्यात्मिक तरल होने का क्या मतलब है? तन्वी को लगा कि ध्रुवांत क्या सोच रहा है। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए, फिर ध्रुवांत को घूरा। यह मत सोचो कि मैं अनजान हूं कि तुम मुझे गुप्त रूप से इतनी बार कंजूस कहते हो। ध्रुवांत मुस्कुराया, लेकिन उसने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सॉवरेन आध्यात्मिक तरल की यह राशि उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। जब उसने कंगन संग्रहित किया तो उसकी आवाज एक बार फिर गूंज उठी, मैं उसे निश्चित रूप से वापस लाऊंगा, मैं वादा करता हूं। हमें तुम पर विश्वास है। और तुम्हें भी सावधान रहना होगा। बोलने वाली शर्मीली मृदुला थी जब उसने ध्रुवांत को अपनी बड़ी आंखों से आत्मविश्वास से भरा घूरा। ध्रुवांत ने गहरी सांस ली जब उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उस दिशा में देखा जिधर कालिका पहले चली गई थी, फिर अपनी मुट्ठी भींच ली। कालिका, ऐसा लगता है कि मैं इस बार तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। मैं निश्चित रूप से अंधकार पक्षी दल में जाऊंगा। एपिसोड 968 कालिका क्षेत्र। लिविरिया विशाल थी जिसमें अनंत मात्रा में जीवित प्राणी थे और आध्यात्मिक जानवर दल उनमें से कुछ ही थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिकांश आध्यात्मिक जानवर कबीलों में उत्कृष्ट प्रतिभा थी जिससे उन्हें अपने जीवनकाल में लाभ होता था। इतने लंबे जीवनकाल के साथ यह उनके लिए शक्तिशाली नींव जमा करने के लिए पर्याप्त था, जिसने कई मानव शक्तियों को बेहद भयभीत कर दिया था। लिविरिया में जीवित प्राणियों के बीच आध्यात्मिक जानवर कबीलों की सबसे जटिल रक्तरेखाएं थीं और उनकी ताकतें उनकी रक्तरेखाओं से उत्पन्न होती थीं। इसलिए कुछ शक्तिशाली दल थे जिनकी अत्यंत शक्तिशाली रक्तरेखाएं थीं, जिन्हें दिव्य जानवर दल के रूप में जाना जाता था। ऐसी रक्तरेखा रखने वाला कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से ही शक्तिशाली था, जिससे क्षेत्र की हर चीज भयभीत हो जाती थी। हालांकि समान क्षमता वाले कुछ आध्यात्मिक जानवर दल थे जो दिव्य जानवर कबीलों में से नहीं थे, और अंधकार पक्षी कबीला उनमें से एक था। यह फीनिक्स दल के समान उत्पत्ति वाला एक कबीला था। उनके पास मौलिक अमर पक्षी की रक्तरेखा थी और इसे जगाने पर वे फीनिक्स दल में भी शिखर अस्तित्व बन जाते। इसलिए यही कारण था कि कबीला रक्तरेखाओं को इतना महत्वपूर्ण मानता था।
जिस क्षण उनके दल में एक शुद्ध अमर पक्षी की रक्तरेखा दिखाई देती, उस व्यक्ति को उनके द्वारा बहुत सुरक्षा दी जाती और इसे भ्रष्ट करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को उनके द्वारा एक महान दुश्मन के रूप में देखा जाता। कालिका महाद्वीप, भले ही इसे एक महाद्वीप कहा जाता था, इसका आकार केवल उत्तरी क्षेत्र के समान था, लेकिन यह छोटे आकार का महाद्वीप लिबेरिया में काफी प्रसिद्ध था। प्रसिद्धि स्वाभाविक रूप से महाद्वीप के अधिपति अंधकार पक्षी दल से उत्पन्न हुई थी। काफी प्रसिद्धि वाले आध्यात्मिक जानवर दल के रूप में अंधकार पक्षी दल के पास जो नींव और ताकत थी, उसे लिबेरिया में शीर्ष गुणवत्ता माना जा सकता था। यह जानना चाहिए कि भले ही उनके डालुओ क्षेत्र को उत्तरी क्षेत्र में एक चरम शक्ति माना जा सकता था, उन्हें विशाल लिबेरिया में शीर्ष गुणवत्ता के रूप में नहीं जाना जा सकता था। ऐसी शक्ति की गुणवत्ता कुछ ऐसी नहीं थी जिसे एक अर्थ सॉवरेन द्वारा समर्थित किया जा सके, भले ही मंडला ग्रेटर अर्थ सॉवरेन दायरे में कदम रख चुकी हो। एक वास्तविक शीर्ष गुणवत्ता वाली शक्ति उनकी नींव पर निर्भर करती थी। कम से कम जब तक डालुओ क्षेत्र में एक और अर्थ सॉवरेन का जन्म नहीं हुआ, डालुओ क्षेत्र को लिबेरिया में शीर्ष गुणवत्ता वाली शक्तियों में स्थान नहीं दिया जा सकता था। इस प्रकार अंधकार पक्षी दल की प्रसिद्धि लिबेरिया में डालुओ क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक थी। इसलिए कालिका महाद्वीप लिबेरिया में कहीं अधिक प्रसिद्ध था। हालांकि पूरा कालिका महाद्वीप वह नहीं था जिसे लिबेरिया में असंख्य शक्तियों द्वारा बड़े महत्व के साथ देखा जाता था, बल्कि कालिका क्षेत्र था जो महाद्वीप के केंद्र में स्थित था। यह एक ऐसा तल था जो लिबेरिया से स्वतंत्र था, अंधकार पक्षी दल का पैतृक मैदान। प्राचीन लिपियों के अनुसार अंधकार पक्षी कबीला एक निचले तल से आया था। यद्यपि वे शुरुआत में उल्लेखनीय नहीं थे, यह उनके कई चौंकाने वाले पूर्वज थे जिन्होंने उनके अंधकार पक्षी दल को लिबेरिया में अनगिनत आध्यात्मिक जानवर कबीलों के बीच लंबा खड़ा होने की अनुमति दी थी। जब अंधकार पक्षी कबीला अपनी सबसे मजबूत स्थिति में था, तो उनके दल में 3 पूरी पीढ़ियों के बीच स्वर्गीय सॉवरेन थे। उस समय यहाँ तक कि फीनिक्स दल ने भी अंधकार पक्षी दल को बहुत महत्व दिया था और समान स्तर पर बातचीत की थी। कहा जाता है कि कालिका क्षेत्र वह निचला तल था जिससे अंधकार पक्षी प्राचीन काल में संबंधित थे। बस इतना है कि इसे बाद में अंधकार पक्षी दल की सर्वशक्तिमान शक्ति द्वारा लिबेरिया से जोड़ा गया और अंधकार पक्षी दल का पैतृक मैदान बन गया। यह मामला लिबेरिया में दुर्लभ नहीं था। आखिरकार लिबेरिया बहुत सारे निचले तलों से जुड़ी हुई थी और वे विशेषज्ञ जो निचले तलों की सीमाओं को तोड़कर लिबेरिया में आ सकते थे। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के अलावा व्यावहारिक रूप से उन सभी में आश्चर्यजनक प्रतिभाएं थीं। जब तक वे लिबेरिया में जीवित रह सकते थे, वे निश्चित रूप से भविष्य में प्रतिभा के साथ चमकते। पिछले कुछ हजार वर्षों में सबसे चमकदार अंथीन अग्नि क्षेत्र के रोशनदेव ध्रुव शौर्य और मार्शल क्षेत्र के निशानी पूर्वज ध्रुव रायजादा थे। न केवल वे दोनों लिबेरिया के शिखर पर खड़े थे, बल्कि उनके अधीन सेनाओं ने भी लिबेरिया में सर्वोच्च शक्ति के स्तर पर कदम रखा था, एक क्षेत्र पर हावी थे और उनकी प्रसिद्धि अनगिनत अन्य लोगों को भयभीत करती थी। यह भी उल्लेख किया गया था कि रोशनदेव और निशानी पूर्वज ने भी उन निचले तलों को जबरदस्ती जोड़ा था जहां से वे आए थे। इसके अलावा उन्होंने उन्हें क्रमशः अंथीन अग्नि क्षेत्र और मार्शल क्षेत्र में रखा था, उनकी रक्षा करते हुए ताकि कोई भी शक्ति निचले तलों के लिए लालच दिखाने की हिम्मत न करे। अंधकार पक्षी दल का स्पष्ट रूप से वही विचार था जब उन्होंने कालिका क्षेत्र को जोड़ा। और इस बार ध्रुवांत का अंतिम उद्देश्य कालिका क्षेत्र था। कालिका क्षेत्र, कालिका पर्वत, इस पर्वत का आकार अवर्णनीय था क्योंकि यह कालिका क्षेत्र में एक विशाल भूमि की तरह मंडरा रहा था।
यह पर्वत पूरे कालिका क्षेत्र में पवित्र भूमि भी बन गया था। उसी समय अंधकार पक्षी दल का यह पैतृक मैदान भी उस स्थान के रूप में माना जाता था जहां प्राचीन काल के दौरान पहला अंधकार पक्षी पैदा हुआ था। आज इस विशाल पर्वत पर असंख्य प्राचीन घंटियां बज रही थीं, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया था। इस पर्वत के केंद्र में एक ऊंचा स्तंभ खड़ा था, जिसकी चोटी पर बादल लिपटे हुए थे। एक विशाल नीला पत्थर का प्लाजा प्रकट कर रहा था। आसपास की चट्टानों में असंख्य सिलहूट थे और वे सभी शक्तिशाली उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहे थे। प्लाजा एक खड़ी चट्टान का सामना कर रहा था। हालांकि वे चट्टानें विशाल पत्थर के आधारों में बदल गई थीं, जिन पर सिलहूट बैठे थे और शक्तिशाली आभाएं निकल रही थीं, जिससे यह क्षेत्र भी कांप उठा। वे अंधकार पक्षी दल के एल्डर्स थे। पत्थर के प्लाजा को देखते हुए दो सिलहूट चुपचाप बैठे थे। उन दोनों के चारों ओर शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव हो रहा था और उनकी भौहों के केंद्र में गर्व देखा जा सकता था। वे अभिमानी नहीं थे, लेकिन वे खुद में बेहद आत्मविश्वासी थे, इस प्रकार गर्वित लग रहे थे। दोनों सिलहूट ने इस समय अपना सिर उठाया था और कई प्राचीन पत्थर के आधारों को देखा, क्योंकि एक गहन चर्चा गूंज उठी। इस समय कबीलों के एल्डर्स सभी की राय में अंतर था। इसलिए न केवल वे दोनों बल्कि यहाँ मौजूद अनगिनत अंधकार पक्षी दल के सदस्य भी अपना ध्यान दे रहे थे। वास्तव में हास्यास्पद, कालिका के पास पिछले कुछ हजार वर्षों में अमर पक्षी की सबसे शुद्ध रक्तरेखा है। यह हमारे दल के लिए हमारे गौरव को बहाल करने का मौका है। इसे एक मानव द्वारा कैसे बर्बाद किया जा सकता है? एक नीले वस्त्र पहने एल्डर ने राख जैसे चेहरे के साथ सख्ती से कहा। हमें तुरंत उस ध्रुवांत को पकड़ना चाहिए और उसके और कालिका के बीच रक्त संपर्क बंधन को जबरदस्ती तोड़ने के लिए हमारे दल की गुप्त कला का उपयोग करना चाहिए। मुझे कहना होगा, भले ही महान डालुओ शासक कुछ हद तक सक्षम हो, यह बूढ़ा आदमी विश्वास नहीं करता कि वह सिर्फ एक बच्चे के लिए हमारे अंधकार पक्षी दल का सामना करने की हिम्मत करेगी, एक अन्य एल्डर ने गंभीरता से कहा। दूसरे कोने पर एल्डर तनीनवीर ने कसकर अपनी भौहें सिकोड़ ली थीं। ध्रुवांत की प्रतिभा सरल नहीं है। उसके पास सच्चे फीनिक्स दबाव का एक अंश है, इसलिए वह महान भाग्य और अवसर वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। मैंने उसे पहले ही वादा किया है कि यदि वह जयेश और कासिम को हरा सकता है तो हम उसे दिव्य जानवर मूल में हमारे अंधकार पक्षी दल का प्रतिनिधित्व करने के रूप में प्रवेश करने की अनुमति देंगे और कालिका को मौलिक अमर पक्षी के रक्तसार को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करने में मदद करेंगे। उसके शब्द सुनकर पहले के नीले वस्त्र पहने एल्डर ने उपहास किया। तनीनवीर, तुमने जो कहा उसके अनुसार वह बच्चा केवल 5वीं श्रेणी के सॉवरेन दायरे में है। जयेश और कासिम इस ताकत के किसी व्यक्ति को आसानी से दबा सकते हैं। यदि वह दिव्य जानवर मूल में हमारे अंधकार पक्षी दल का प्रतिनिधित्व करता है तो मुझे नहीं पता कि क्या उसे कोई अवसर मिल सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से उन्हें काफी नीचे खींच लेगा। इतने महत्वपूर्ण मामले के संबंध में देरी की जिम्मेदारी कौन उठा सकता है? इसके अलावा 2 महीने बीत चुके हैं और वह बच्चा अभी भी मेरे अंधकार पक्षी दल में आने का कोई संकेत नहीं दिखाता है। तो कोई देख सकता है कि वह कितना डरा हुआ है। उसके जैसा कायर कालिका की शुद्ध रक्तरेखा को कैसे प्रदूषित कर सकता है? जब एल्डर तनीनवीर ने नीले वस्त्र पहने एल्डर के कठोर शब्द सुने तो उसका चेहरा काफी अच्छा नहीं था, लेकिन वह झगड़ा जारी रखने से परेशान नहीं हो सका और उसने इस क्षेत्र के केंद्र की ओर अपनी नजर निर्देशित की। एक सुनहरा पत्थर का आधार था जिस पर एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति शांत भाव से बैठा था। यद्यपि उसने कोई हरकत नहीं की,
उससे निकलने वाले भयानक दबाव ने आसपास के स्थान को भी जमा दिया था। वह अंधकार पक्षी दल का वर्तमान कुलपति भूदेव है। उसके बगल में एक पतला सिलहूट खड़ा था, कालिका। इस समय उसका चेहरा कुछ हद तक पीला था जब उसने एल्डर्स को इस मामले पर लड़ते हुए देखा। उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। कुलपति, चलो जल्दी से निर्णय लें और जयेश और कासिम के बीच अंतिम कोटा तय करें। आखिरकार दिव्य जानवर मूल जल्द ही प्रकट होने वाला है, इसलिए हम उस कायर बच्चे का इंतजार करते नहीं रह सकते। नीले वस्त्र पहने एल्डर ने कुलपति भूदेव को देखा और कहा। सभी एल्डर्स अंधकार पक्षी दल के अनगिनत दल के सदस्यों के साथ ने कुलपति भूदेव की ओर अपनी निगाहें निर्देशित की थीं। वे कुलपति के बोलने और इस मामले से निपटने का इंतजार कर रहे थे जो 2 महीने से विलंबित था। कुलपति भूदेव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वह एक मजबूत चट्टान की तरह था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, फिर कालिका को देखा जो उसके बगल में थी और संक्षेप में विचार करने से पहले कहा, उस व्यक्ति ने कालिका पर एक महान उपकार किया है। चूंकि एल्डर तनीनवीर ने एक वादा दिया है तो हमारा अंधकार पक्षी कबीला निश्चित रूप से हमारे वादे को निभाएगा। एक दिन में यदि वह कालिका क्षेत्र में प्रकट होता है और जयेश और कासिम दोनों को हराता है तो चौथा कोटा उसे जाएगा। जैसे ही वह बोला, वह संक्षेप में रुका, फिर उसकी नजर तेज हो गई। स्वाभाविक रूप से यदि वह कायरता से भागने की हिम्मत करता है तो हमारा अंधकार पक्षी कबीला निश्चित रूप से एक कायर को हमारी रक्तरेखा को प्रदूषित करने नहीं देगा। उस समय हमारा कबीला बाहर निकलेगा और उसे पकड़ लेगा। यदि डालू क्षेत्र हमें बाधित करने की हिम्मत करता है तो हमारा अंधकार पक्षी कबीला उनके खिलाफ युद्ध शुरू करेगा। जैसे ही वह बोला, उसकी आवाज पूरे कालिका पर्वत पर गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी और अंधकार पक्षी दल के कई दल के सदस्यों के भाव कांप उठे जब उन्होंने कुलपति के शब्दों में निहित हत्या के इरादे को सुना। एल्डर्स की आंखें टिमटिमाने लगीं, लेकिन वे चुप रहे। स्पष्ट रूप से उन सभी ने कुलपति भूदेव के निर्णय को स्वीकार कर लिया था। कालिका, जो कुलपति भूदेव के बगल में खड़ी थी, की आंखों में एक प्रकाश चमक उठा जब उसने अपने दांत भींचे। जब तक ध्रुवांत डालुओ क्षेत्र छोड़ देता तब तक अंधकार पक्षी दल को भी उसे लिबेरिया में खोजना मुश्किल होता और भविष्य में जब ध्रुवांत शक्ति में बड़ा हो जाता तो कबीला उस समय उससे डरता और वे इतनी लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करते। बस इसके बारे में सोचते हुए उसने अपने दिल में थोड़ा राहत महसूस की। अब तक ध्रुवांत डालुओ क्षेत्र से बहुत दूर चला गया होगा, है ना? इसके अलावा जब यह विचार उसके दिमाग में बस चमक उठा था, कुलपति भूदेव ने अचानक अपना सिर उठाया था और आकाश को देखा क्योंकि उसकी आंखों में एक प्रकाश टिमटिमा रहा था। आकाश को देखते हुए उस पैच में स्थान अचानक विकृत हो गया और तेजी से एक भंवर में बदल गया। फिर 2 आकृतियां धीरे धीरे बाहर चली गईं। अचानक हुए परिवर्तनों ने इस क्षेत्र में अनगिनत निगाहों को आश्चर्यजनक के साथ निर्देशित करने का कारण बना दिया जब उन्होंने धीरे धीरे प्रकट होने वाले 2 लोगों को देखा। जब 2 आकृतियां धीरे धीरे साफ हो गईं, तो प्राचीन कालिका पर्वत में एक स्पष्ट आवाज गूंजती हुई सुनी जा सकती थी। यह कनिष्ठ ध्रुवांत यहाँ सभी वरिष्ठों को अपना प्रणाम करता है। उस पल में प्लाजा के केंद्र में बैठे 2 आकृतियों ने अचानक अपनी आंखें खोली थीं और उनकी आंखों में एक ठंडक चमक उठी थी जब उनके होठों के कोने पर हल्का उपहास प्रकट हुआ था। उस कायर साथी ने आखिरकार सामने आने की हिम्मत जुटा ली। एपिसोड 969 2 विकल्प। प्राचीन नीले प्लाजा के ऊपर एक स्थानिक भंवर प्रकट हुआ और फिर युवा आवाज गूंज उठी।
इस क्षेत्र में हर एक नजर एक सरसराहट में निर्देशित हो गई थी और अंधकार पक्षी दल के सभी सदस्यों ने दो सिलहूट को भंवर से धीरे धीरे बाहर निकलते देखा। दो सिलहूट, एक लंबा और दूसरा छोटा। छोटी वाली एक काले कपड़े पहने लड़की थी जिसकी सुनहरी पुतलियां उदासीनता और भयानक उत्पीड़न से भरी थीं। उससे निकलने वाले दबाव ने अंधकार पक्षी दल के कई विशेषज्ञों के दिल को कंपा दिया था। उससे निकलने वाला दबाव दल के कुछ एल्डर्स से भी अधिक मजबूत था। काले कपड़े पहने छोटी लड़की के बगल में एक पतला आदमी खड़ा था। उसका चेहरा बेहद युवा और सुंदर था और उसकी काली पुतलियां तारों वाले आकाश की तरह थीं। अंधकार पक्षी दल के अनगिनत विशेषज्ञों का सामना करते हुए भी वह अभी भी निडर था। तुम ध्रुवांत हो? वह मानव जिसने महारानी कालिका के साथ रक्त संपर्क बंधन बनाया। वह साथी वास्तव में हमारे अंधकार पक्षी दल में आने के लिए पर्याप्त साहसी है। वह बस मौत की तलाश में है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने वास्तव में एल्डर तनीनवीर द्वारा दिए गए वादे पर भरोसा किया हो कि जब तक वह कोटा प्राप्त कर सकता है उसकी जान बख्श दी जाएगी? कितना हास्यास्पद है, केवल जयेश और कासिम ही कोटा के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं। यह ध्रुवांत बस खुद को अधिक आंक रहा है यदि वह इसे उनसे लेना चाहता है। एकमात्र मानव मेरे अंधकार पक्षी दल के प्रतिभाव से लड़ने की हिम्मत करता है। कितना अभद्र है। जब सभी की निगाहें ध्रुवांत पर केंद्रित हो गईं, तो इस क्षेत्र में एक हंगामा मच गया। अंधकार पक्षी दल के अधिकांश दल के सदस्यों ने ध्रुवांत को जांचने वाली और उपहासपूर्ण आंखों से देखा। बस 2 छोटे महीनों में हर कोई पहले से ही ध्रुवांत का नाम जानता था। विशेष रूप से जब ध्रुवांत ने खुद को नहीं दिखाया था, जिसने उन्हें महसूस कराया कि वह एक कायर था और जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की थी। इस प्रकार वे उसके प्रति और भी अवमानना महसूस कर रहे थे। इसके अलावा यह ध्रुवांत के कारण था कि कालिका की अमर पक्षी की रक्तरेखा दूषित हो गई थी, जिससे अंधकार पक्षी दल के कई दल के सदस्य असंतुष्ट थे और उसके प्रति शत्रुता रखते थे। और उपहासपूर्ण हंगामों के बीच पत्थर के आधारों पर अंधकार पक्षी दल के एल्डर्स सभी ध्रुवांत को तीक्ष्ण निगाहों से देख रहे थे। तुम ध्रुवांत हो? एल्डर नीरज, जिसने एल्डर तनीनवीर के शब्दों पर संदेह किया था, ने ध्रुवांत को अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से जांचा और ठंडे स्वर में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वास्तव में आने की हिम्मत करोगे। लेकिन ऐसा ही हो, जब से तुम यहाँ हो तो चलो तुम्हारे और कालिका के बीच रक्त संपर्क बंधन को भंग कर दें। अन्य एल्डर्स भी ध्रुवांत को जांचने वाली निगाहों से देख रहे थे। यद्यपि कबीला लंबे समय से ध्रुवांत के मामलों पर लड़ रहा था, यह पहली बार था जब उन्होंने वास्तविक व्यक्ति को देखा था। यह वह युवक था जिसने कालिका के साथ रक्त संपर्क बंधन बनाया था, जिसके पास पिछले कुछ हजार वर्षों में सबसे शुद्ध अमर पक्षी की रक्तरेखा थी। देखने से उसके बारे में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं लग रहा था। उसके जैसा इतना साधारण व्यक्ति उनके दल की प्रतिभाओं की तुलना में फिट नहीं था। कुलपति भूदेव, जो पत्थर के आधारों के केंद्र में बैठे थे, ने ध्रुवांत को देखा। उसकी नजर बेहद गहरी थी, उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। कालिका भी ध्रुवांत की उपस्थिति से लाए गए सदमे से उबर गई, फिर वह कड़वाहट से मुस्कुराई। लेकिन चाहे जो भी हो, ध्रुवांत की उपस्थिति ने उसे निराश महसूस नहीं कराया। उसने अपने दिल की गहराई में भी हल्का संतोष महसूस किया। यद्यपि उसकी तर्कसंगता ने उसे बताया कि ध्रुवांत अंधकार पक्षी दल को छोड़कर सबसे सुरक्षित रहेगा, वह अभी भी ध्रुवांत की उपस्थिति के बारे में खुश महसूस कर रही थी। कालिका ने अपने पिता पर एक गुप्त नजर डाली, क्योंकि वह जानती थी कि आज निर्णायक रवैया उस पर निर्भर करेगा, और यदि उसके पिता ध्रुवांत को नापसंद करते
तो वह निश्चित रूप से एक साधारण मानव को अंधकार पक्षी दल की सबसे सिद्ध रक्तरेखा को बर्बाद करने की अनुमति नहीं देते। लेकिन कुलपति भूदेव के असाधारण अनुभव होने के बावजूद उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी जब उसने आखिरकार इस समय ध्रुवांत को देखा, जिसने कालिका को थोड़ा घबरा दिया, क्योंकि उसे ध्रुवांत के प्रति अपने पिता की राय के बारे में कोई पता नहीं था। जब अंधकार पक्षी दल के सदस्यों से सभी प्रकार की आवाजें गूंज उठीं, तो मंडला की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी जो आकाश में भी थी। जब उसने नीले वस्त्र पहने एल्डर को देखा और ठंडे स्वर में उपहास किया, ध्रुवांत मेरे डालुओ क्षेत्र का कोई व्यक्ति है। चूंकि मैं ही उसे अंधकार पक्षी दल में लाई हूँ, तो मैं निश्चित रूप से उसे अपने साथ वापस ले जाऊंगी। जब नीले वस्त्र पहने एल्डर ने उसके शब्द सुने तो उसने उपहास किया, क्या बढ़िया लहजा है। मेरे अंधकार पक्षी दल के क्षेत्र में यह तुम्हारी बारी नहीं है, तथाकथित महान डालुओ शासक। तुम्हारे जैसे किसी के लिए यहाँ अत्याचारपूर्ण ढंग से काम करना अनसुना है। यह बूढ़ा आदमी तुम्हें इस मामले में शामिल न होने की सलाह देने के लिए पर्याप्त दयालु है। अन्यथा तुम्हारा डालुओ क्षेत्र मेरे अंधकार पक्षी दल के क्रोध को सहन करने में सक्षम नहीं होगा। जब नीले वस्त्र पहने एल्डर बोला, तो वह अपनी पत्थर की सीट से उठ खड़ा हुआ और एक भयानक प्रवाह आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पीड़न हावी हो गया, जिसने आकाश को अंधेरा कर दिया, क्योंकि एक आंधी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बह गई और सीटी बजाई। प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा ने नीले वस्त्र पहने एल्डर के पीछे अस्पष्ट रूप से एक विशाल ज्वलनशील पक्षी का रूप ले लिया था। इसने अपना सिर आकाश की ओर उठाया और रोया, एक आश्चर्यजनक शक्ति का खुलासा किया। स्पष्ट रूप से नीले वस्त्र पहने एल्डर उसे दबाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने का इरादा कर रहा था, मंडला के माहौल को दबा रहा था। इस तरह जिस क्षण मंडला ने कोई कमजोरी दिखाई, तो ध्रुवांत की ताकत के साथ कोई भी ध्रुवांत से निपटने के लिए उनके अंधकार पक्षी दल का खंडन नहीं करता। जैसे ही भयानक दबाव फैला, इसने ध्रुवांत के भाव में थोड़ा बदलाव ला दिया था। उसने महसूस किया कि एक पहाड़ उसके शरीर पर दबाव डाल रहा है, जिसने उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा परिसंचरण को जमा दिया। लेकिन जैसे ही दबाव और अधिक भयानक हो गया, मंडला का चेहरा अंधेरा हो गया था और उसने ठंडे स्वर में खर्राटे लिए, फिर एक कदम बाहर रखा। उस पल में जब उसने एक कदम बाहर रखा, उसके पैरों के नीचे का स्थान कांच की तरह बिखर गया और दृश्यमान शॉक वेव आगे विस्फोट हो गई। बस कुछ ही सांसों के समय में इसने ज्वलनशील पक्षी को ढक लिया था, जो नीले वस्त्र पहने एल्डर की आध्यात्मिक ऊर्जा से बना था। बूम! जैसे ही शॉक वेव ने कहर बरपाया, ज्वलनशील पक्षी ने एक दर्दनाक चीख निकाली और अनगिनत चकित निगाहों के नीचे विस्फोट हो गया। नीले वस्त्र पहने एल्डर का चेहरा काफी बदल गया था जब उसने एक कदम पीछे लिया, जिससे उसके नीचे का पत्थर का आधार उसी समय टूट गया। जब नीले वस्त्र पहने एल्डर के आसपास के कुछ एल्डर्स ने यह दृश्य देखा, तो उनके चेहरे अनियंत्रित रूप से बदल गए जब उन्होंने कहा, ग्रेटर अर्थ सॉवरेन दायरा। उसी समय एल्डर तनीनवीर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली थीं। 2 महीने पहले जब उसने मंडला को देखा था, यद्यपि बाद वाली पहले से ही क्वासी ग्रेटर अर्थ सॉवरेन दायरे में थी, उसकी साधना स्थिर नहीं हुई थी। लेकिन कौन सोच सकता था कि बस 2 महीनों में मंडला पहले ही एक वास्तविक ग्रेटर अर्थ सॉवरेन बन गई थी। उनके अंधकार पक्षी दल में भी उसकी ताकत एल्डर्स को पार कर गई थी और कुलपति के समान स्तर पर खड़ी थी। मुख्य सीट पर कुलपति भूदेव की आंखों में एक अजीब प्रकाश चमक उठा जब उसने मंडला पर गहरी नजर डाली। फिर उसने धीरे धीरे कहा, उसकी आवाज गहरी और एक पहाड़ की तरह मजबूत थी,
मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि महान डालुओ शासक पहले ही इस चरण तक पहुंच गई होगी। तुम वास्तव में स्काइलॉ महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में रहकर खुद को गलत साबित कर रही हो, कुलपति भूदेव ने कहा जब उसकी ध्वनि तरंग आकाश में गूंज उठी। ध्वनि तरंग फैलने के साथ मंडला से फैली विनाशकारी शॉक वेव चुपचाप गायब हो गई। जब मंडला ने यह दृश्य देखा तो उसने अपनी सुनहरी पुतलियां अपनी आंखों में डर के संकेत के साथ सिकोड़ लीं। कुलपति भूदेव की हरकतों से बाद वाला स्पष्ट रूप से ग्रेटर अर्थ सॉवरेन दायरे में कदम रख चुका था। कुलपति भूदेव, तुम मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हो, मंडला ने हल्के से कहा, लेकिन आज मैं ध्रुवांत को यहाँ एल्डर तनीमवीर के साथ हुए समझौते को पूरा करने के लिए लाई हूँ। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा कबीला वादे के अनुसार चलेगा। अन्यथा भले ही मेरा डालुओ क्षेत्र अंधकार पक्षी दल से कमतर हो, मुझे विश्वास है कि अगर दोनों पक्ष युद्ध में जाते हैं तो दोनों पक्षों का समय अच्छा नहीं होगा। जब नीले वस्त्र पहने एल्डर ने उसके शब्द सुने तो उसका चेहरा कुछ हद तक पीला था, लेकिन वह उसके शब्दों का खंडन नहीं कर सका। मंडला की ताकत के साथ वह अंधकार पक्षी दल द्वारा बड़े महत्व के साथ देखे जाने योग्य थी। कुलपति भूदेव अभी भी बिना किसी भाव के बने रहे क्योंकि उसकी नजर मंडला से ध्रुवांत पर स्थानांतरित हो गई। फिर उसने अपनी आवाज में बिना किसी लहर के कहा, तुम ध्रुवांत हो। जब ध्रुवांत ने अंधकार पक्षी दल के एल्डर्स का सामना किया तो वह निडर हो सकता था, लेकिन कुलपति भूदेव को देखकर वह नहीं जानता था क्यों, लेकिन उसे लगा जैसे उसका थोड़ा दोषी विवेक हो। आखिरकार वह कालिका का पिता है। यह कनिष्ठ ध्रुवांत कुलपति भूदेव से मिलता है। अपने दिल में दोषी विवेक को दबाते हुए ध्रुवांत ने तुरंत सम्मानपूर्वक अपनी मुट्ठी बांधी। कुलपति भूदेव ने हल्के से कहा, तुम्हारे और कालिका के बीच रक्त संपर्क बंधन एक जीवन मृत्यु की स्थिति में बना था, इसलिए इसके लिए तुम्हें दोषी नहीं ठहराया जाना है। हालांकि कालिका की रक्तरेखा हमारे अंधकार पक्षी दल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जब उसकी रक्तरेखा दूषित हो गई है तो यह उसके भविष्य के विकास को प्रभावित कर सकती है। जब ध्रुवांत ने उसके शब्द सुने तो उसका दिल थोड़ा डूब गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि रक्त संपर्क बंधन कालिका को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन यदि कालिका इस बार दिव्य रक्त मूल के माध्यम से अमर पक्षी का दिव्य रक्त प्राप्त कर सकती है तो न केवल वह सभी अशुद्धियों से छुटकारा पा सकती है, बल्कि यह उसकी रक्तरेखा को और मजबूत करेगा। कुलपति भूदेव ने ध्रुवांत पर एक नजर डाली। लेकिन दिव्य जानवर मूल में अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा बेहद कठोर है, क्योंकि सभी कबीलों के प्रतिभाशाली भी प्रवेश करेंगे। यहाँ तक कि हमारा अंधकार पक्षी कबीला भी प्रतिस्पर्धा में कोई लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। क्या तुम उस तरह की प्रतिस्पर्धा की कल्पना कर सकते हो? ध्रुवांत ने धीरे से अपना सिर हिलाया। कुलपति भूदेव ने अपना हाथ लहराया। जहाँ तक रक्त संपर्क बंधन का सवाल है, तुम्हारे पास यहाँ दो विकल्प हैं। एक यह होगा कि एल्डर तनीनवीर ने तुम्हें जो बताया था उसके अनुसार चलो। यदि तुम कोटा प्राप्त कर सकते हो और कालिका को उसकी रक्तरेखा को पूर्ण करने में मदद कर सकते हो तो हमारा अंधकार पक्षी कबीला रक्त संपर्क बंधन के बारे में एक और शब्द नहीं बोलेगा। इसके अलावा तुम्हें हमारे दल से सबसे बड़ी दोस्ती भी मिलेगी। स्वाभाविक रूप से तुम्हें इस मामले की कठिनाई का पता होना चाहिए, लेकिन यदि तुम खुद पर आश्वस्त नहीं हो तो मैं तुम्हें इस तथ्य पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा कि तुमने एक बार कालिका की जान बचाई थी। हालांकि तुम्हें हमारे अंधकार पक्षी दल में 10 साल तक घर में नजरबंद रहना होगा। जैसे ही वह बोला, कुलपति भूदेव का उदासीन भाव धीरे धीरे तेज हो गया जब उसने ध्रुवांत को घूरा। अब क्या तुम मुझे अपना विकल्प बता सकते हो?
सभी अंधकार पक्षी दल के सदस्यों ने उस युवा सिलहूट पर अपना सिर उठाया। स्पष्ट रूप से उन्हें कोई पता नहीं था कि वह क्या चुनेगा। उनके विचार में कुलपति पहले से ही ध्रुवांत को महान शर्तें दे रहा था। दूसरी शर्त बस उसे जाने देना होगी। यद्यपि उसे घर में नजरबंद रहना पड़ता, वह अभी भी जीवित रह सकता था। उसी समय उसके और कालिका के बीच रक्त संपर्क बंधन प्रभावित नहीं होता। प्लाजा पर बैठे दो लोगों में से एक, जिनकी आंखों में गर्व था, ने उदासीनता के साथ अपना सिर उठाया जब उसने ध्रुवांत को घूरा और उसकी आंखों में उपहास की एक परत थी। ऐसा कायर व्यक्ति शायद दूसरा विकल्प लेता, क्योंकि वह अपनी जान बचा सकता था। अन्यथा उनसे कोटा प्राप्त करने की कोशिश करना निश्चित रूप से कल्पना करने वाली सबसे जंगली बात थी। जैसे ही इस क्षेत्र में निगाहें चलीं, ध्रुवांत ने कुलपति भूदेव को देखा, फिर उनकी ओर एक हल्की मुस्कान दी। अगले ही पल उसका सिलहूट हिल गया था और वह प्लाजा में प्रकट हुआ, दो गर्वित सिलहूट का सामना करते हुए और मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठी बांधी। सज्जनों, डालुओ क्षेत्र का ध्रुवांत कोटा मांगने यहाँ है। एपिसोड 970 भौतिक शरीर संघर्ष। नीले पत्थर के प्लाजा पर जयेश और कासिम ने अपना चेहरा उठाया था और ध्रुवांत पर एक नजर डाली थी। फिर उन्होंने अगोचर रूप से धीरे से अपने होठों का किनारा अलग कर लिया था। यह काफी चौंकाने वाला था कि ध्रुवांत ने दूसरा विकल्प नहीं चुना था। हालांकि अगर उसने सोचा कि यह विकल्प संभव था, तो वह बहुत भोला हो रहा था। दोनों ने ध्रुवांत पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुलपति भूदेव की दिशा में देखा। बाद वाले ने हल्के से अपनी आंखें नीचे लटका ली थीं और हल्के से कहा था, जब से वह तुम्हें चुनौती देना चाहता है, तो तुम दोनों आगे बढ़ सकते हो। कुलपति भूदेव के शब्द सुनकर दोनों के भाव थोड़े बदल गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूर्व के शब्दों को देखते हुए वह वास्तव में चाहता था कि वे दोनों लड़े। इस बच्चे की ताकत केवल छठी श्रेणी के सॉवरेन दायरे में थी। क्या वह उनके दोनों के लड़ने के लिए पर्याप्त योग्य था? कासिम, तुम पहले मुझसे आधा कदम हार गए थे, इसलिए तुम पहले जा सकते हो। जयेश ने कासिम को मुस्कुराते हुए फिर भी मुस्कुराते हुए भाव से देखा जब उसने आलस्य से देखा, जैसे कि यह उसकी रुचि का कोई भी हिस्सा नहीं उठा सकता था। कुलपति भूदेव के शब्दों में एक ही समय में दो विरोधाभासी विचार लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो कि उनके दोनों के लिए एक ही समय में ध्रुवांत से लड़ना नियमों के खिलाफ नहीं होगा। लेकिन जयेश ने इस मामले के बारे में कभी नहीं सोचा था। क्या मजाक है? एक छठी श्रेणी के सॉवरेन मानव से निपटने के लिए उन दोनों की जरूरत थी। भले ही वे जीतने में कामयाब रहे, यह प्रशंसा के लायक कुछ भी नहीं होता। जब कासिम ने उसके शब्द सुने तो उसकी पलकें फड़क उठीं और उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत था। पहले जयेश केवल भाग्यशाली था और यदि उन्होंने लड़ाई जारी रखी होती, भले ही वे दोनों पूरी तरह से बाहर चले गए होते, विजेता का निर्धारण करना आसान नहीं होता। लेकिन वह साथी इस समय उस पर चढ़ना चाहता था। यद्यपि वह अपने दिल में नाखुश था, कासिम इस मामले के संबंध में जयेश के साथ विवाद करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। आखिरकार ध्रुवांत वास्तव में उसकी आंखों के लिए थोड़ा अरुचिकर था। अंधकार पक्षी दल के बीच कई लोग थे जिन्हें कालिका के लिए भावनाएं थीं, और वह उनमें से एक था। इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से ध्रुवांत के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी, जिसने कालिका की रक्तरेखा को दूषित कर दिया था। जैसे ही कासिम के दिल में सभी प्रकार के विचार चमक उठे, वह अनगिनत निगाहों के नीचे धीरे धीरे बाहर चला गया, फिर ध्रुवांत से 100 फीट दूर रुक गया। यदि मैं तुम होता, तो मैं स्वेच्छा से यहाँ 10 साल तक रहता। शायद यह एक समझदार विकल्प है,
कासिम ध्रुवांत के सामने खड़ा था और पहली बार उसे औपचारिक रूप से देखा, फिर उसने शांत आवाज में कहा, तुम्हारे सुझाव के लिए धन्यवाद। ध्रुवांत ऐसा लग रहा था जैसे उसने कासिम के शब्दों में अवमानना नहीं सुनी हो। जब उसने गंभीर मुस्कान दी, फिर अपनी मुट्ठी बांधी, कृपया मुझ पर कुछ शिक्षाएं प्रदान करें। तुम एहसानों की कदर करना नहीं जानते। जब कासिम ने ध्रुवांत को उसे नीचा दिखाते हुए देखा, तो वह अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका और उसके दिल में क्रोध का संकेत बढ़ गया। तुरंत उसने अब और बात नहीं की और एक कदम आगे बढ़ाया। तुरंत उसके शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक शक्तिशाली तूफान विस्फोट हुआ, जिसमें अत्यंत ठंडी ऊर्जा थी जिसने विस्फोट होने पर इस क्षेत्र के तापमान को तेजी से गिरा दिया था। कासिम के पैरों से दृश्यमान ठंड तेजी से फैलती हुई देखी जा सकती थी और कुछ ही सांसों में पूरे प्लाजा को ढक लिया था। जब ध्रुवांत ने कासिम के शरीर से विस्फोट होने वाली शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया, तो उसने थोड़ी अपनी आंखें सिकोड़ ली थीं। एल्डर तनीनवीर के शब्द उस समय गलत नहीं थे। कासिम वास्तव में ललित से अधिक मजबूत था। यद्यपि ललित छठी श्रेणी के सॉवरेन दायरे के शिखर पर था, कासिम ने शायद 7वीं श्रेणी के सॉवरेन दायरे को छू लिया था, जो छठी श्रेणी के सॉवरेन से अधिक मजबूत था। यदि ध्रुवांत ने पिछले 2 महीनों के दौरान छठी श्रेणी का सॉवरेन बनने के लिए अपनी सफलता नहीं बनाई होती, तो बस यह आध्यात्मिक ऊर्जा दबाव अकेले ही उसे संयमित कर देता। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि उसकी सफलता के साथ वह 2 महीने पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। ध्रुवांत की नज़र इस समय तेजी से तेज हो गई और पहले से कोई गर्मी नहीं थी और उसने अपनी दोनों भुजाएं नीचे लटका लीं। उसका शरीर एक लंबे भाले की तरह था जो बिना हिले खड़ा था और एक तीक्ष्ण आभा का प्रवाह फैल गया। उसके पीछे स्थान थोड़ा विकृत हो गया था और उसका सॉवरेन सागर अस्पष्ट रूप से प्रकट हुआ था। आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव फैल गए और ध्रुवांत के चारों ओर 100 फीट की ठंड को तेजी से भंग कर दिया। ओह, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कुछ क्षमता है। ध्रुवांत से आने वाले आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए कासिम धीरे से मुस्कुराया, फिर अपनी उंगली को झटका दिया और आकाश से बर्फ के अंथीन गुच्छे नीचे गिर गए। बूम! अगले ही पल कासिम का शरीर विस्फोट हो गया था और बर्फ के गुच्छे सीटी बजाते हुए बाहर निकल गए थे। उस पल में जब कासिम गायब हो गया, ध्रुवांत ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ ली थीं और तुरंत पीछे हट गया था। उसके शरीर से एक चमकदार सुनहरा प्रकाश फट गया और वह सुनहरा प्रकाश उसकी त्वचा के नीचे परिचालित हुआ, जिससे वह इस समय एक सुनहरे बुद्ध की तरह लग रहा था। भूष! जैसे ही ध्रुवांत का सिलहूट बर्फ के टुकड़े वाले क्षेत्र से बचने के प्रयास में पीछे हट गया, बर्फ के गुच्छों की उतरने की गति बढ़ गई और एक आकृति बनाने से पहले इकट्ठा हो गई। सरसराहट! जैसे ही बर्फ के गुच्छे उतरे, ठंडक की एक चमक ने अंतरिक्ष को छेद दिया और ध्रुवांत की पीठ की ओर बढ़ी। हमला बेहद तेज आया और कहीं से भी आए ऐसे रहस्यमय हमले का सामना करते हुए ध्रुवांत के पास मुड़ने और बचाव करने का कोई समय नहीं था। वह केवल उस ठंडी रोशनी की चमक को अपनी पीठ से टकराने की अनुमति दे सकता था। उफ! एक ठंडी रोशनी इकट्ठा हुई और एक पतली उंगली में बदल गई थी जिसमें एक ठंडी तेज आभा निकल रही थी, जो ऐसा लग रहा था कि बर्फ के गुच्छे उतर रहे हों, चुपचाप फैल रहे हों और ऐसा लग रहा था कि यह अंतरिक्ष को भी भेदने में सक्षम हो। कासिम का आंकड़ा ध्रुवांत के पीछे प्रकट हुआ, अपनी 2 उंगलियों को बाहर रखते हुए एक मुद्रा बनाए रखी। उसने ध्रुवांत की पीठ पर फैली ठंड की परत को देखा। तेजी से दिखाई देने वाली बर्फ की परतें ध्रुवांत को ढकने वाली थीं।
जिस क्षण ध्रुवांत ढक जाता तब वह पूरी तरह से फंस जाता और ध्रुवांत का जीवन और मृत्यु उसके नियंत्रण में होता। पहले कदम के साथ सफल होने पर कासिम ने निराशा में अपना सिर हिलाया। एक भी झटका नहीं झेल सकता। बूम! उस पल में जब उसकी आवाज उतरी, ध्रुवांत के शरीर की सतह पर एक सुनहरा प्रकाश एक धधकते सूरज की तरह खिला। इससे पहले कि सुनहरा प्रकाश बह गया, जिससे बर्फ की परतें ढह गईं। अचानक हुए परिवर्तनों ने कासिम को थोड़ा चौंक दिया था, लेकिन इससे पहले कि वह अंतिम कदम उठा पाता, उसने महसूस किया कि ध्रुवांत की पीठ से उसकी उंगलियों तक ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रवाह आया है। अस्पष्ट रूप से वह ध्रुवांत की पीठ पर सुनहरे बैंगनी ड्रैगन रून्स को देख सकता था। बूम! एक विशाल ऊर्जा ने कासिम को पीछे हटने के लिए भेज दिया था। उस पल में जब वह पीछे हट गया, एक सुनहरा प्रकाश बह गया और ध्रुवांत एक बर्बर ड्रैगन की तरह था जो बाहर निकला और उसकी छाती की ओर बढ़ा। ध्रुवांत की हथेली के नीचे एक भयानक शक्ति जमा हो गई, जिसने अंतरिक्ष को भी उतार चढ़ाव का कारण बना दिया था। तुम वास्तव में मौत को गले लगा रहे हो कि तुम मुझसे आमने सामने लड़ना चाहते हो। हालांकि जब कासिम ने ध्रुवांत के क्रूर हमलों को देखा तो न केवल वह चौंक नहीं गया, बल्कि उसने उपहास भी किया। उसके पास एक दिव्य जानवर की काया थी जो मनुष्यों से कहीं बेहतर थी। न केवल ध्रुवांत ने उस पल का उपयोग उनकी दूरी को चौड़ा करने के लिए नहीं किया, उसने उस पर हमला करने की हिम्मत भी की। कासिम के विचार में ध्रुवांत बस मौत को गले लगा रहा था। स्पष्ट रूप से अंधकार पक्षी दल के कई दल के सदस्य भी उस समय वही सोच रहे थे जब वे इस दृश्य को देख रहे थे, और उनके होठों के कोनों पर उपहासपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। बूम! कासिम ने अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को झुकाया, जो एक बांस के पंजे की तरह थीं, क्योंकि उसकी उंगलियों पर बर्फ के गुच्छे दिखाई दिए। वे बर्फ के गुच्छे इतनी तेज गति से घूम रहे थे कि उन्होंने वास्तव में अंतरिक्ष में आंसू पैदा कर दिए थे। सुनहरी हथेली सीटी बजाती हुई आई और कासिम के पंजों से टकराई। बूम! टक्कर के उस पल में ध्रुवांत और कासिम के शरीर कांप उठे, लेकिन ध्रुवांत ने शांत भाव बनाए रखा था। आखिरकार उसने कासिम को एक महान प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा था। लेकिन कासिम के लिए ऐसा नहीं था, क्योंकि उसके पंजे कुछ ऐसे थे जो शिखर छठी श्रेणी के सॉवरेन के मांस को भी फाड़ देते। एक नियमित छठी श्रेणी के सॉवरेन का उल्लेख नहीं करना। हालांकि उसने महसूस किया जैसे उसके पंजे इस टकराव में एक धातु की प्लेट से टकराए हों और कठोरता ने उसे अपनी उंगलियों में दर्द महसूस कराया था। इस साथी का भौतिक शरीर वास्तव में इतना शक्तिशाली है। कासिम का दिल कांप उठा जब उसने अविश्वास महसूस किया। वह एक वास्तविक दिव्य जानवर था और उसकी पाशविक शक्ति पहाड़ों को भी चकनाचूर कर सकती थी। लेकिन अभी एकमात्र छठी श्रेणी का सॉवरेन मानव उसके साथ समान स्तर पर लड़ रहा था। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम लंबे समय तक टिक सकते हो। कासिम की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और वह केवल यह विश्वास कर सकता था कि ध्रुवांत केवल जबरदस्ती खुद को सहारा दे रहा था। इस प्रकार आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में हिंसक रूप से तूफानी हो गई और उसके पंजे बर्फ के गुच्छों और प्रतिबिंबों के साथ घसीटे फिर ध्रुवांत की ओर बह गए। बूम! बूम! हालांकि कासिम के तीक्ष्ण हमलों का सामना करते हुए ध्रुवांत ने भी अपने युवा चेहरे पर एक भेदी आभा दिखाई। उसने कोई हरकत नहीं की, लेकिन स्थान में उतार चढ़ाव आया और उसका सॉवरेन सागर प्रकट हुआ। उसी समय उसके शरीर पर सुनहरा प्रकाश और भी चमकदार हो गया कि उसकी पुतलियां भी सुनहरे रंग से प्रतिबिंबित हो गईं। उसने अपनी ड्रैगन फीनिक्स काया को अपनी सीमा तक परिचालित किया था।
भले ही कासिम के पास एक दिव्य जानवर की काया थी, ध्रुवांत की काया भी उसके द्वारा वर्षों से साधना की गई थी। न केवल उसने उस समय लाइटनिंग गॉड की काया पूरी की थी, बल्कि उसने ड्रैगन फीनिक्स काया का भी अभ्यास किया था और उसकी काया की ताकत एक वास्तविक दिव्य जानवर के तुलनीय थी। इस प्रकार वह स्वाभाविक रूप से आमने सामने टकराने से डरता नहीं था। ध्रुवांत कैसे नहीं जान सकता था कि अंधकार पक्षी दल में आने के बाद उसे कितनी अवमानना मिली थी। जब से ऐसा है तो मैं तुम सभी को तुम्हारी सबसे गर्वित उपलब्धि पर हरा दूंगा। ध्रुवांत की नजर से एक तीक्ष्णता निकली जो ब्लेड की तरह तेज थी। अगले ही पल उसकी हथेली बह गई थी और कासिम के हमलों के साथ एक बार फिर टकराई थी। बूम बूम बूम। प्लाजा पर दो सिलहूट एक साथ टकराए और हर एक टक्कर एक गहरा उछाल पैदा करती और हिंसक शक्ति ने एक उतार चढ़ाव फैलाया, दृश्यमान शॉक वेव में बदल गया, जिसने उन दोनों के स्थान को विकृत कर दिया। अनगिनत निगाहों ने दो सिलहूट को देखा जो दो बर्बर जानवरों की तरह टकराए थे। उनकी आंखों में शुरू में जो उपहास था वह फीका पड़ने लगा और उनका मुंह सदमे के नीचे चौड़ा होने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि मानव का भौतिक शरीर के इस शुद्ध टकराव में पीछे हटने का थोड़ा भी इरादा नहीं था। इसके विपरीत मानव लड़ाई जारी रहने के साथ और भी क्रूर हो गया था। ध्रुवांत ने वास्तव में कासिम को रोकने के लिए अपनी काया का इस्तेमाल किया। यह कैसे संभव था? बूम। अविश्वास की अनगिनत निगाहों के नीचे दोनों के बीच लड़ाई चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी और भयानक ऊर्जा वाले दो मुट्ठी एक साथ टकराए थे। शॉक वेव फट गई, जिससे पृथ्वी फट गई। प्रभाव के तहत दो सिलहूट उड़ गए थे और जमीन पर दो गहरे निशान छोड़ गए थे। उन दोनों के पैर पहले से ही मजबूत नीले पत्थर में गहरे प्रत्यारोपित थे। आसपास की असंख्य निगाहें जम गई थीं और उनकी सांस लेने की आवाज गूंज उठी। कौन सोच सकता था कि दिव्य जानवर की काया के साथ भी कासिम भौतिक शरीर के टकराव के दौरान थोड़ा भी लाभ प्राप्त नहीं कर सका। स्पष्ट रूप से इस मानव युवक जिसे उन्होंने पहले अवमानना के साथ देखा था, के पास एक शक्तिशाली भौतिक शरीर था जो एक वास्तविक दिव्य जानवर के तुलनीय हो सकता था। यह ताकत बस हतप्रभ करने वाली थी। युद्ध के मैदान के बाहर जब जयेश ने यह दृश्य देखा तो उसने थोड़ी अपनी आंखें सिकोड़ ली थीं और वह हल्के से बुदबुदाया, अंत में कुछ दिलचस्प है, लेकिन यह तुम्हारे लिए हमसे कोटा छीनने के लिए पर्याप्त होने से बहुत दूर है। अपना मूल शरीर प्रकट करो। मुझे देखने दो कि क्या तुम हमारे अंधकार पक्षी दल का कोटा स्वीकार करने के योग्य हो। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें।